बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक, तो आइए देखते हैं कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है। यहाँ पर देखिए कि आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं और ये वाला ग्राफ ना सिर्फ आप देख कर आए हैं बल्कि आप समझ के भी आए हैं। ऐसी बात है। कहाँ पर? जब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने इस ग्राफ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज भी क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ साथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमें कहाँ से पता चलता था? इस सीकेंट लाइन से। ये जो स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स थी इसको हम सीकेंट लाइन बोलते थे। ऐसी बात है। तो ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज बताती है ए और बी पॉइंट के दरमियान। यहाँ पर अगर एक्स की जानिब आप देखें तो एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल थे। सही। और जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया, यानी पहले x1 था, अब जब x2 हो गया है तो इस चेंज को हम डेल्टा x से शो करेंगे। तो इसके चेंज होने से ऑटोमेटिकली आउटपुट में चेंज आएगा और ये चेंज हम डेल्टा y की मदद से देखेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम ए के कोऑर्डिनेट की बात करें और बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स एंड वाई देख रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो याद रखिए कि अब x2 में x और डेल्टा x शामिल हैं। ऐसी बात है, क्योंकि x2 इक्वल है x प्लस डेल्टा x के। ये हम डिस्कस कर आए थे एवरेज रेट ऑफ चेंज के लेक्चर में। और y जो है y2 इक्वल है y प्लस डेल्टा y। इस तरह से जो b के कोऑर्डिनेट बने थे वो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y बने थे। ऐसी बात है। तो ये तमाम ग्राफ हमें डिटेल से बताता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज होता क्या है और कैसे आता है। ठीक, अब इसी ग्राफ में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की जानिब बढ़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब ये ग्राफ है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। ठीक, यहाँ पर देखिए एक कर्व हमने ड्रॉ किया है जहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ए और बी। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बी पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है ए की जानिब। हाँ जी, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ये कहता है कि बी पॉइंट जब ए पॉइंट के करीब मूव करे और इतना ज़्यादा उसके करीब आ जाए कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो रह जाए, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये पूरे का पूरा कंसेप्ट डेरिवेटिव से रेलेवेंट है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात करें तो याद रखिए कि हम कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में डेल्टा x को या डेल्टा y को यूज़ नहीं करते, बल्कि डेल्टा x और डेल्टा y की जगह d ऑफ x एंड d ऑफ y आ जाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन गए हैं b के? अब x प्लस डी एक्स। अगर आप इसको कंपेयर करें एवरेज रेट ऑफ चेंज के कोऑर्डिनेट के साथ, वहाँ पर था x प्लस डेल्टा x, लेकिन यहाँ पर होगा x प्लस डी ऑफ x एंड y प्लस डी ऑफ y। ठीक हो गया। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वो ये है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में दो पॉइंट होते हैं लेकिन उन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस होता है। देख रहे हैं? ओके। लेकिन जब आप डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की बात करते हैं तो बी वाला पॉइंट इतने करीब आ जाता है ए के कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो रह जाता है। और यहाँ पर बेसिकली हमें जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो बेसिकली टेंजेंट लाइन बता रही होती है। तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन होती है और एवरेज रेट ऑफ चेंज में सीकेंट लाइन होती है। अब अगर हम फार्मूला डिस्कस कर लें तो फार्मूला में भी डेफिनेटली चेंज आएगा। कैसे? कि यहाँ तक देखें ये वाला फार्मूला तो आप एवरेज रेट ऑफ चेंज में पढ़कर आए हैं, आपको याद होगा। ठीक, और अगर हम इस फार्मूले के साथ यहाँ पर लिमिट लगा लें जहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाए ज़ीरो पर, तो अब ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। ठीक हो गया। इसका मतलब कि जितने भी अब क्वेश्चंस आएंगे जो रिलेट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, उसको हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की जानिब, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक, ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का, जहाँ पर पूछा गया है कि आप डिटरमिन करें डेरिवेटिव को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल।
सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, तो जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम डेल्टा x ऐड कर देंगे, जैसे कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज में कर आते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए f और x की जगह आ चुका है x प्लस डेल्टा x, और 3 अपनी जगह पर x के साथ आ चुका है x प्लस डेल्टा x। अब सेकेंड स्टेप में हम सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फॉर्मूला डाल देते हैं, जो कि है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू डालेंगे जो हम अभी फाइंड करके आए हैं, और यहाँ पर हम क्वेश्चन की इक्वेशन को पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए डाल दी गई है जो अभी हम फाइंड कर आए थे वैल्यू, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन की इक्वेशन को पुट कर दिया है बाय डेल्टा x एज इट इज़। अब ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3 ऑफ x, यहाँ पर दोनों की कटिंग हो रही है, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3 डेल्टा x बाई डेल्टा x। अगेन कटिंग हो रही है, अब हम लिमिट लगा लेंगे 3 पर। याद रहे कि लिमिट जो है जब कांस्टेंट पर लगती है तो कांस्टेंट ही आंसर आता है, इस वजह से हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है 3, और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी की, तो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6 और ब्रैकेट में 1/2, पावर आपके पास 1/2 दे दी गई है। सिंपल आप क्या करेंगे, x के साथ डेल्टा x दोनों जानिब ऐड कर लेंगे। ठीक, और अभी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं करते, डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ पर फार्मूला डाल देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। ठीक, अब यहाँ पर वो वाली वैल्यू डालेंगे जो कि अभी हम फाइंड कर आए हैं, देख रहे हैं पुट हो गई है, और माइनस एफ ऑफ एक्स में हम क्वेश्चन की इक्वेशन को पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर 5 को मैं अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो 5x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, 6 अपनी जगह पर, पावर अपनी जगह पर, और दूसरी वैल्यू अपनी जगह पर। ठीक, और डेल्टा x एज इट इज़ लिख लेंगे हम। ठीक हो गया। अब अगर मैं 5x और प्लस 6 को इकट्ठा करके लिख दूँ और 5 डेल्टा x को अलग करके लिख दूँ, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस माइनस और ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर। ओके, अब यहाँ पर देखें, मैं कॉमन लेना चाहती हूँ 5x प्लस 6, तो बाहर कॉमन आ चुका है पावर के साथ। ठीक, अब इस वाली जगह पर हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 1 और प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं थी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से हम एलसीएम ले सकते हैं, और बाहर पावर एज इट इज़, माइनस अपनी जगह पर, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए तो मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम वैल्यू दिख रही है, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ। मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ चुका 1 प्लस 5 डेल्टा x बाई 5x प्लस 6 माइनस एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू की जगह यहाँ पर आ चुका है 1, क्योंकि ये कॉमन में आ चुकी है बाय डेल्टा x। ओके, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 1 प्लस एक्स की पावर n बन रहा है, जो कि हम बाइनोमियल सीरीज़ में पढ़ कर आए हैं कि किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करूँगी, और पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे 1 एज इट इज़ प्लस प्लस n क्या है मेरे पास, पावर 1/2। ठीक, और x क्या है, 5 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 6। ओके, प्लस अगेन n की जगह n दोबारा आ चुका है 1/2 माइनस 1, और x की जगह हम दोबारा लिख लेंगे 5 डेल्टा x 5x प्लस 6 की पावर 2/2 फैक्टोरियल। और हम यहाँ पे क्योंकि वो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम 2 ही वैल्यूज़ ले लेते हैं, काफ़ी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर -1 की कटिंग हो चुकी है, जो कि ये -1 था। ठीक हो गया। अब बाकी की तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, देख रहे हैं। ओके, अब अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, जो कि हो रहा है 5 5 25 डेल्टा x स्क्वेयर बाई 5x प्लस 6 स्क्वेयर। तो हम ये लिख लेंगे, और बाकी की तमाम की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो मैं क्या करती हूँ, डेल्टा x कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा x है और यहाँ पर भी डेल्टा x है। तो जब वो कॉमन आ चुका है, तो अंदर बचा है 5/2 ब्रैकेट 5x प्लस 6, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पर 25 आ जाएगा डेल्टा x
एक रहेगा क्योंकि एक तो बाहर कॉमन आ चुका है और यहाँ पे ब्रैकेट 5x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से मेरे पास अंदर वाली वैल्यू सिर्फ रह जाएगी। ओके, अब अगर यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है तो हम लिमिट लगा लेते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से ये वाला डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। आइए दिखाती हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट हो चुका, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो चुकी है। अब जब ये वाली वैल्यू 0 इससे मल्टीप्लाई होगी तो इस तमाम वैल्यू को 0 कर देगी। इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ 5/2 ब्रैकेट 5x + 6 रहेगा। देख रहे हैं? ओके, और पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ चल रही है, ठीक हो गया। अब लिमिट लगाने की वजह से लिमिट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर भी 5x + 6 पावर 1/2 है और यहाँ पे 5x + 6 और यहाँ पे पावर 1 है। तो अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ तो ये माइनस हो सकता है, तो मैंने माइनस कर दिया और ये वाला मैंने जो कांस्टेंट टर्म थी उसको मैंने अलहदा लिख दिया, ठीक हो गया। इस तरह से 5/2 × 1 और 1 में से आप जब 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको सिंपल रूट में लिखूंगी 5/2 एज इट इज़। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आसानी से आपसे हो जाएगा। ओके, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, जहाँ पर हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है x² + 1। ऐसी बात है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का? अब तो आपको अच्छे से मालूम है कि हम x में डेल्टा x को ऐड कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर इक्वेशन में x था वहाँ वहाँ पर डेल्टा x ऐड हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख लेते हैं और यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं ये वाली वैल्यू जो भी हम फाइंड करके आए हैं। तो लिख ली गई है माइनस एज इट इज़ और f(x) में हम क्वेश्चन का फंक्शन डाल देते हैं, ठीक, बाय डेल्टा x। अब यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा वाला? a + b होल स्क्वायर। सो a² + 2ab + b²। यहाँ पर a x है और b डेल्टा x है, ठीक, +1 एज इट इज़ माइनस यहाँ पर, और अब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हो चुका है तो इस वजह से माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस 1, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे गौर करेंगे कि कौन सी कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए x² से कटिंग हो गई, ओके, एंड 1 से कटिंग होगी। तो बाकी की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं बाय डेल्टा x। अगर आप यहाँ पे देखिए तो डेल्टा x कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा डेल्टा x + 2x और बाय डेल्टा x। यहाँ पर अगेन कटिंग हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास बच गया है डेल्टा x + 2x। लिमिट हम जब लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2x। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है 2x और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन 6 पार्ट डी की बात करें तो अब हमारे पास फंक्शन है 12 - x²। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है जल्दी से बता दें कि हम x में डेल्टा x को ऐड करते हैं। ऐसी बात है तो यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है और यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है। फिर हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लग गया है, ओके, और यहाँ पर हमने f(x) + डेल्टा x में ये वाली वैल्यू डाली है जो कि हम फाइंड करके आए थे। इस f(x) में क्वेश्चन की इक्वेशन रिपीट की थी और यहाँ पर डेल्टा x एज इट इज़ आ चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 12 एज इट इज़ माइनस अपनी जगह पर और यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर का जो कि था a² + 2ab + b²। ये वाला माइनस अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 और माइनस माइनस प्लस x² आ जाएगा। ओके, अब हम सिंपल ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराकर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस माइनस 2x डेल्टा x माइनस प्लस माइनस डेल्टा x² माइनस 12 और x² एज इट इज़। देख रहे हैं आप यहाँ पर कटिंग हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर 12 से कटिंग होगी और यहाँ पर x² से कटिंग होगी तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं बाय डेल्टा x। अगेन डेल्टा x कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा -2x और यहाँ पे खाली डेल्टा x, ठीक। अब यहाँ पर अगेन कटिंग होगी तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। ओके, अब हम यहाँ पर लिमिट लगा लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2x और ये हमारा डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट डी को डिस्कस करते हैं जहाँ पर फंक्शन है f(x) = 16x² - 7x।
पहले स्टेप में हम डेल्टा एक्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ चुका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, 16 अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बन गया, माइनस अपनी जगह पर 7 और अगेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए एक्स था और बी डेल्टा एक्स था, ठीक है। फार्मूला तो बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा। अब हम यहाँ पे सिंपल 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, तो -7x माइनस प्लस माइनस 7 डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपल 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 16x स्क्वायर प्लस 16 2 ज़ा 32x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि लिख लिया गया है, और सिंपल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में ये वाली वैल्यू डालेंगे और इस वाले एफ एक्स में क्वेश्चन की इक्वेशन डालेंगे, ठीक हो गया। डेल्टा एक्स अपनी जगह पर, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़, तो माइनस प्लस माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x, ओके। अब देखिए कटिंग हो रही है, बिल्कुल कटिंग हो रही है, तो हम कटिंग करेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर बाकी की 3 वैल्यूज़ कौन सी रह गई हैं, 32x डेल्टा एक्स, 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर और माइनस 7 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है, बिल्कुल समझ आ गई होगी, ओके। यहाँ पर देख रहे हैं तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तीनों में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 32x, यहाँ पर 16 डेल्टा एक्स और यहाँ पे 7, ओके। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स की कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ बाकी बची हैं, ठीक। अब जब लिमिट लगाएंगे हम, तो 32x एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स में 0 पुट हो जाएगा और 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 7 एज इट इज़, यहाँ पर वैल्यू आती है 32x माइनस 7, जो कि डेरिवेटिव आ चुका है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ओके। अब ज़रा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7/x। तो अगेन फर्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पर नीचे आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यू हमने फाइंड की थी, इसको पुट कर लेते हैं, और इस वाले एफ एक्स में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की इक्वेशन को लिखेंगे, जाहिर है याद है आपको, तो कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक। और डेल्टा एक्स एज इट इज़। अब अगर यहाँ पर देखें तो एलसीएम आ रहा है, तो हम x और x प्लस डेल्टा एक्स को ले लेंगे, ये दोनों कटिंग होगी इनकी, तो x ऊपर चला जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर देखिए x और x की कटिंग होगी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक हो गया। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7x अपनी जगह पर, माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 7x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस एंड 7 डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर x और x प्लस डेल्टा एक्स नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे आ चुके हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, तो -7 डेल्टा एक्स बचेगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ये वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स और यहाँ पर डेल्टा एक्स की कटिंग हो रही है, तो -7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे डेल्टा एक्स में 0 पुट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला एक्स 0 हो जाएगा, -7 बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी हमारे डेरिवेटिव की। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे।